प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में आज गौरव शर्मा। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम हर संभव कोशिश करते हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए नवाचारों की जानकारियां आप तक पहुंचा सकें और समय समय पर ऐसी संस्थाओं के बारे में भी आपको बताते हैं जो किसानी के क्षेत्र में नए नए नवाचार निरंतर गतिविधियां कर रही हैं। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आपको लेकर चलेंगे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और बताएंगे वहाँ की तमाम नवाचार और गतिविधियों के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ कृषि, जलवायु, किसानों के जीवट के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ की माटी सोना उगलती है। कहते हैं कि रेगिस्तान होता है जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ खेती करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ के किसानों ने ऐसा कुछ कर दिखाया है, यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि यहाँ की खेती किसानी की बातें पूरे भारत भर में हो रही हैं। यहाँ के किसानों के अनुसंधानों को, यहाँ के किसानों के कार्यों को और यहाँ हो रहे नित्य नए प्रसार कार्यों को एक गति प्रदान करते हुए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही विशेष मेहमान, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी.आर. चौधरी। डॉक्टर बी.आर. चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। शिक्षा संबंधी क्या क्या नवाचार हुए हैं पिछले सालों में और क्या क्या अपनी उपलब्धियां रही है, ये बताइए सर। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 2013 में स्थापित की गई थी और ये कृषि विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख शिक्षा अनुसंधान और प्रसार शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पे कृषि संकाय के अतिरिक्त डेयरी संकाय, कृषि अभियांत्रिक संकाय और प्रबंधन संकाय शुरू किए गए हैं। और जो नवीन शिक्षा नीति है हमारी 2020 में, उसके अनुसार हम लोग इस विश्वविद्यालय को एकल संकाय से बहु संकाय में परिवर्तित किया गया तथा छात्रों की संख्या जो नामांकन बढ़ाना था उसको देखते हुए हर कॉलेज में एक बैच की जगह 2 बैच किए गए, जिससे छात्रों की संख्या कृषि महाविद्यालय जोधपुर में 120, कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर में 120, नागौर कृषि महाविद्यालय में 120 की गई। इसी तरह से एमएससी के नए संकाय शुरू किए गए, जिसमें राजस्थान का प्रथम बैच जो हमारा एमएससी ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू इस वर्ष से किया गया। इसी तरह से नए पाठ्यक्रम में हम लोगों ने इस साल फूड टेक्नोलॉजी का बीटेक का प्रोग्राम शुरू किया और मैनेजमेंट का भी इसी सत्र से शुरू किया गया। स्मार्ट क्लासेस की भी यहाँ शुरुआत की है, उसके बारे में कुछ बताइए। जो संकाय हमारे डेयरी और इंजीनियरिंग में, इन सभी को हमने स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। लैबोरेटरी का भी आधुनिकीकरण किया गया। अब हम कुलपति महोदय से जानते हैं कि एक और महत्वपूर्ण घटक होता है अनुसंधान, रिसर्च। तो कई नई क्रॉप्स पर यहाँ रिसर्च हुआ है, कई नई क्रॉप्स यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है वो इजाद की है, आगे बढ़ाई है, लोकप्रिय करवाई है। आइए जानते हैं कुलपति महोदय से कि रिसर्च के क्षेत्र में विश्वविद्यालय लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है। इस अनुसंधान के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान की जलवायु को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय ने 4 नई प्रमुख फसलें यहाँ पे प्रयोग के रूप में लगाई गई, जिसमें किनोवा है, चिया है, चिकोरी है और कैमोमाइल। ये चारों फसलें हैं जो राजस्थान के लिए बिल्कुल नई है और ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जो प्रदेश में इस तरह की फसलों का नवाचार करके हमारे किसानों को अवगत करा रहा है। कैसा रुझान आ रहा है? किसान लगातार चिया के लिए पूछताछ कर रहे हैं। चिया का हम लोगों ने एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग बीज उत्पादन का कार्यक्रम तथा प्लांट प्रोटेक्शन कार्य किए गए और किसानों को इसके डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए। तो लगातार जैसे किनोवा जो है, किनोवा भी पश्चिमी राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हो रही है, पाली के कई किसान लगा रहे हैं। जैसे आपने बताया काफ़ी किसान इसकी खेती कर रहे हैं और जालोर का एक किसान प्रगतिशील किसान है, इसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लगभग उसने 2000 टन इसका किनोवा का एक्सपोर्ट किया है। और राजपुरोहित, हीर सिंह राजपुरोहित भी काफ़ी इसमें काम कर रहा है। उसने 800 टन से अधिक चिया का एक्सपोर्ट किया है। तो दोनों ही फसलें यहाँ किसान लोग लेने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कुलपति महोदय बता रहे हैं कि किस तरह से रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, महत्वपूर्ण स्तंभ होता है
एक्सटेंशन, जिसे हम कहते हैं प्रसार विस्तार। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कृषि संस्थान बिना प्रसार के आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं, लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है, किसान के खेत तक सारे वैज्ञानिकों के प्रयोग पहुंचे, एक्सपेरिमेंट पहुंचे और किसान जागरूक हो। इस दिशा में कुलपति महोदय किस किस तरह के प्रसार के नवाचार हुए हैं, ये बताइए। कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र का अधिकार में अभी 8 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। हाल ही में 2 नए और बने। हाँ, 2 नए रायपुर में और रानीवाड़े में 2 नए कृषि विज्ञान केंद्र 2022 में स्थापित किए गए जी। ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं लगातार किसानों से जुड़े हुए हैं। जो भी अनुसंधान के कार्य हैं, जो भी किसानों के काम की टेक्नोलॉजी है, उनको लगातार किसानों के खेतों तक पहुंचा रहे हैं। वहाँ पे उनका प्रदर्शन लगा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको नवाचार से मार्केट से लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उनके नई तकनीकी उनको बताई जा रही है। किस तरह से हमारे जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए। एक और बात कुलपति महोदय कि पश्चिमी राजस्थान बहुत उन्नत पशु संपदा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ थार पारकर, गिर, राठी, तो उस दृष्टि से एनिमल हस्बेंड्री का भी बहुत बड़ा स्कोप है राजस्थान में किसानों के लिए। बहुत बड़ा इसका रोल है इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए। राजस्थान अपना देश का पहला राज्य है जहाँ से अधिकतम दूध उत्पादन हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारा क्षेत्र की गायें, बकरी, भेड़, सभी तरह के जो पशु हैं बहुत ही उपयोगी हैं और इसे किसान की आमदनी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो आपने देखा कुलपति महोदय बता रहे हैं कि किसानों के लिए साल भर आमदनी बनाए रखने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन बेहद ज़रूरी कार्य है जिसे अपनाना चाहिए। अब हम आपको किसान भाइयों बताना चाहते हैं कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की 2 उपलब्धियां हाल ही के सालों में रही है, जिसका श्रेय कुलपति महोदय के कुशल नेतृत्व को जाता है और साथ ही यहाँ के वैज्ञानिकों को जाता है। विश्वविद्यालय को डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2 शाखाएं हाल ही में मिली है, जिस पर बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और अब हमारा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय MPUT के बाद दूसरा विश्वविद्यालय बन गया है जहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी फूड टेक्नोलॉजी की शाखाएं आ गई है। कुलपति महोदय, ये हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है और किस तरह से विश्वविद्यालय इन दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने 2020 में हमें कृषि अभियांत्रिक संकाय तथा डेयरी टेक्नोलॉजी का संकाय आवंटित किए गए थे। हमने उसी वर्ष 2020 में ही डेयरी संकाय को आरंभ कर दिया गया था, परंतु जो कृषि अभियांत्रिक का संकाय हमने AICTE से अप्रूव लेने के बाद में 2021 में शुरू किया और लगभग 4 बैच इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी के आ चुके हैं, 3 बैच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आ चुके हैं और इस वर्ष से हमने फूड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम नया शुरू किया है और इसी वर्ष से हमने मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इस तरह से ये राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय है जिसमें मैनेजमेंट का और कृषि अभियांत्रिकी का पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय राज्यपाल की पहल है कि हर यूनिवर्सिटी में संविधान पार्क बनाए जाए। तो कुलपति महोदय के कुशल नेतृत्व में और माननीय राज्यपाल की अनूठी पहल के द्वारा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में भी संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये कुलपति महोदय कैसे हमने ये कब शुरू किया और ये कब तक बन जाएगा, थोड़ा सा? ये राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क और संविधान स्तंभ बनाया जाना आवश्यक है। इसी के तहत हमने पिछले वर्ष इसको शुरू किया गया, माननीय कुलाधिपति द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और इस वर्ष हम लोग फरवरी में इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कुलपति महोदय से ये बातचीत लगातार हो रही है कृषि विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम, नए आयाम और उपलब्धियों पर। अब हम जानते हैं कुलपति महोदय से कि विश्वविद्यालय का ढांचागत विकास किस प्रकार से हो रहा है, किस तरह से नई नई जो है वो योजनाएं आ रही है और किस तरह से विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ ऐसा नवाचार हो रहा है यहाँ, ये बताइए। कृषि विश्वविद्यालय में ढांचागत विकास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे भूमि का आवंटन। जी, विश्वविद्यालय 2013 में बना, परंतु 2022 तक हमें कोई भूमि आवंटन नहीं की गई थी। परंतु पिछले वर्ष 2022 में कृषि विश्वविद्यालय को 108 हेक्टेयर भूमि नागौर रोड पर आवंटित की गई है। वहीं पर हमारा जो कृषि संकाय और अभियांत्रिका और इसका डेयरी टेक्नोलॉजी के संकाय स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए हमें 35 करोड़ रुपए की सैंक्शन की गई है। इसी तरह से हमारा नया जो कृषि महाविद्यालय बाईतुम में स्थापित हुआ, उसके लिए 15 करोड़ का हमें फंड मिला तथा 30 हेक्टेयर हमें वहाँ पे भूमि का आवंटन हो गया। इसी तरह से हमारा जो नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाना था रायपुर में, वो भी हमें 2021 में भूमि का आवंटन हो गया और वहाँ पे भवन लेकर कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य शुरू कर दिया गया। इसी तरह से रानीवाड़ा में भी 16 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कराकर वहाँ पे भी पिछले वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र का आरंभ कर दिया गया। ढांचागत विकास एक बहुत ही बुनियादी बात होती है जिसके माध्यम से हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं।
इसी के तहत हमने कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में एक आधुनिक बीज प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना की गई, जो लगभग 5 करोड़ रुपए में स्थापित हुआ। ये राज्य का बहुत ही बढ़िया प्लांट यहाँ स्थापित किया गया है। इसी तरह से बीजों को संरक्षण करने के लिए एक मीडियम टर्म सीड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे बीजों का संरक्षण लगभग 4 से 5 डिग्री पर किया जा रहा है। ये बहुत बेहद बात ज़रूरी हो जाती है कि किसान फसल विविधीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसके लिए भी विश्वविद्यालय ने कई प्रयास किए। आइए जानते हैं कुलपति महोदय से। फसल विविधीकरण में हमने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 फसलों के हम लोगों ने कलेक्ट नए लाए हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, जिसमें चिया बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। चिया में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और उसका एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन से बहुत परिपूर्ण है, और इसका बाजार भाव भी ठीक रहते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी फसल है, पश्चिमी राजस्थान के उसमें परिक्षेत्र में अनुकूल है। इसी तरह से किनोआ की बात करें तो इसका भी पैदावार और बहुत ही अनुकूल है यहाँ के क्लाइमेट में। इसको देखते हुए यहाँ पे उन किस्म विकास का कार्यक्रम, एग्रोनॉमी के प्रोग्राम, प्लांट प्रोटेक्शन के कार्यक्रम सारे यहाँ चल रहे हैं, और हम लोगों ने इनके पीओपी डेवलप करके कृषि विभाग को दे दिए। अब हम अंत में जानना चाहते हैं कुलपति महोदय से कि कृषि का द्वार, विश्वविद्यालय का द्वार किसानों के लिए सदैव खुला है, और आगे किसानों के लिए क्या संदेश है विश्वविद्यालय के कुलपति की तरफ से, आइए जानते हैं। किसानों की ट्रेनिंग के लिए एक परमानेंट बहुत बड़ा अध्याय होता है प्रशिक्षण। हाँ, प्रशिक्षण, उसके लिए एक कृषि किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है, और ये लगातार हम लोग इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे नर्सरी मैनेजमेंट की बात हो, एनिमल हस्बेंड्री की बात हो, और नए आयाम की बात हो, उद्यमी हमारे चाहे तो यहाँ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग पूरे साल भर की अलग अलग पाठ्यक्रम के हिसाब से चलाएंगे। उनके लिए किसानों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है, किसान घर बन रहा है। तो इन सभी के सुविधाओं का उपयोग करते हुए हमेशा हमारे किसान नई तकनीकी जानकारी लेते रहेंगे। तो ये था किसान भैया हमारा विशेष कार्यक्रम जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम, विभिन्न नवाचारों और उपलब्धियों पर आधारित आपको आज हमने मिलवाया है कुलपति जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर BR चौधरी से। आगे भी हम आपको विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से रूबरू करवाते रहेंगे, विभिन्न नवाचारों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हम कुलपति महोदय से आज्ञा लेते हैं। आज के कार्यक्रम में आपका आगमन हुआ और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा की, आपका कुलपति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हमने आपको कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की तमाम गतिविधियों और नवाचारों के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का आप भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।